प्रिय दोस्तों, नमस्कार। खुद को पकड़ना ही यानी अपने को पकड़ना, खुद को स्वयं को पकड़ना ही वास्तव में आध्यात्म है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें और पूरा सुनेंगे तो आप ठीक से समझ भी पाएंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आध्यात्म की कई सारी बातें, आध्यात्म को कई सारी बातें कहा गया है कि आत्मा का अधिकार है, अपने को जानना है, सारी बातें हैं। शास्त्रों को जानना है, वेदों को समझना, उपनिषदों को समझना, लेकिन कुल मिलाकर मूल बात आध्यात्म की एक है और वो है खुद को पकड़ना। खुद को पकड़ना, ये है आध्यात्म का असली मूल। हमारे जो महापुरुषों ने और हमारे शास्त्र भी ये सारी चीज़ें एक ही इशारा कर रहे हैं। मतलब आपको शास्त्र भी पढ़ाए जा रहे हैं, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं आप एक चीज़ पर ध्यान लाने के लिए, वो अपने पर और अपने को पकड़ने पर। जैसे उदाहरण के लिए आप जब भी होते हैं, कभी आप एकदम कॉन्शियस यानी चेतना रूप से अभी जैसे मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन एक अगले ही पल, हो सकता इससे पहले ही, अगले ही पल आप अपने ही किसी विचार में डूब जाते हैं। बस इसको पकड़ना है कि मैं कब कहाँ किस रूप में जा रहा हूं और तुरंत पकड़कर अपने पास लाना। तुरंत समझना है कि मेरा मन कब कहाँ गया। इतने सजग हो जाना, इतने जागरूक हो जाना, इतने अवेयर हो जाना है। बस ये आध्यात्म का सार है, यही ध्यान है। वास्तव में सच्चा ध्यान यही है, सजगता। जितने गहरे रूप से आप सजग होते चले जाएंगे, आप अपनी आदतों से, सब चीज़ों से छुटकारा पाते चले जाएंगे। और यही असली आध्यात्म है, अपने को पकड़ना, खुद को पकड़ना कि मैं कब कहाँ कैसे हूँ, किस रूप में हूँ। कभी आप अपने मन के साथ और अपने आपके कान कुछ सुन रहे हैं, बाहर की चीज़ें आप उनके साथ हो लेते हैं, तो तुरंत सजग होना कि मैं कब किसके साथ चला गया, मैं वहाँ चला गया, ये सजगता। कभी आपकी आंखें कोई दृश्य देख रही हैं, उसके अनुसार विचार पैदा होने लगते हैं, तो देखना कि मैं अब किसके साथ कब हूं, इतने सजग रहना। बस यही आध्यात्म है, यही आध्यात्म का पूरा सार है। कभी आप स्वाद में लग, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के स्वाद में डूब जाते हैं, और कभी भोजन करते हैं और कोई सारी चिंता आ जाती है, कोई बात आ जाती है, तो हम उस बात में डूब जाते हैं, उस चिंता में डूब जाते हैं। ये जो है चिंता में डूबना या बात में डूबना, तो हम कब कहाँ जाते हैं, कब हम चिंता में डूब जाते हैं, कब हम वास्तव में चीज़ों का स्वाद लेते हैं। तो पल पल अपनी निगरानी करना, निगरानी यूं कहें, निगरानी ना कहें, अपने को सजग रखना कि हम कब कहाँ जा रहे हैं। यही आध्यात्म है, सारा आध्यात्म बस यही है और कुछ भी नहीं। सारा आध्यात्म है इसमें। सारा अध्यात्म किसमें है, ये मैंने आपको, सारा अध्यात्म केवल इसमें है कि अपने को सजग रखना, मैं कब कहाँ हूँ, किस रूप में हूँ। ऐसे ही जैसे आप बाहर की इन इंद्रियों में, यानी कभी कभी अपने कानों के साथ, कभी अपनी आँखों के साथ, कभी अपने जीभ के स्वाद के साथ, इनके साथ होते, ऐसे ही आप कभी जब इनके साथ नहीं होते, बाहर की चीज़ों से आप कटे हुए होते हैं, तो आप अपने ही भीतर अपनी याददाश्त के साथ होते। कौन सा विचार कब पुराना आ गया और आप उसके साथ चल पड़े, मन निरंतर क्रियाशील है और विचार होने लग गए। इनसे रोकना, अपने को सजग, रोकना नहीं है, आपको केवल सजग होना है इनके प्रति कि अब मन कहाँ गया, मैं कब किस मन, कब मैं मन के साथ चला गया, कब मैं इंद्रियों के साथ चला गया, कब मैं बुद्धि के साथ चला गया, कब किसके साथ जा रहा हूं। बस यही आध्यात्म है। आध्यात्म का सारा निचोड़ ही है। आध्यात्म का मतलब किसका, आध्यात्म यानी अधिकार हो किसका, आत्मा का, जिस पर आत्म, अधिकार हो किसका, आत्मा यानी आत्मा का जिस पर अधिकार। यही तो आत्मा है, यही आत्मा को जाना जो सब में है, सर्वत्र है। ऐसी सजगता अपने में लाना, निरंतर अपने में लौटना, सब चीजें सोचते हुए, बस यही आध्यात्म है।
सजगता, निरंतर सजगता। मैं कब अपने विचारों के साथ हूं, कब अपने शरीर के साथ हूं, कब शरीर के किस रूप में हूं, यानी कब कान बनकर सुन रहा हूं, कब मैं आंख बनकर देख रहा हूं, कब मैं क्या कर रहा हूं, ये सजगता, यही आध्यात्म है। अब ये ध्यान से आती हो तो ध्यान से ले लीजिए, ये ज्ञान से आती हो तो ज्ञान से ले लीजिए, ये भक्ति से होती है तो भक्ति से ले लीजिए। कुल मिलाकर सार बस सजग हो जाने में, पूर्ण रूप से सजग, पूर्ण रूप से सावधान, अपने विचारों की प्रक्रिया में उलझना नहीं। मैंने फिर बताया, अपने विचारों की प्रक्रिया में उलझने का नाम आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म का मतलब है खुद को पकड़ना, खुद को पकड़ना ही सारा खेल ही इसी बात का है। खुद को पकड़ना कि मैं कब किसके साथ शामिल हो गया, सारी बात बन जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे ये चीजें विलीन होती चली जाएंगी, आप अपने में ठहरना शुरू हो जाएंगे। अपने में ठहरना, स्व में ठहरना, जो अपना स्वरूप है, जिसी को अपना स्वरूप कहा है, जिसको अपना स्व कहा है, इसमें आप धीरे धीरे ठहरने लग जाएंगे। तुरंत सजग होइए, बस यही आध्यात्म है प्रिय मित्रों, बस यही आध्यात्म है। इसी को तो जीना था, यही सार था, इसी को समझना था। और आध्यात्म कुछ भी नहीं। आध्यात्म की बात ही बस इतनी है, खुद को सजग रखना, खुद को हर पल किस रूप में हूं ये पकड़ना, ये देखना, और बार बार अपने में लाना, बार बार अपनी ओर आना, ये अध्यात्म है। और कुछ भी अध्यात्म है, सारा खेल बस सारी बातें ही इसी को बताने के लिए। और आपका मन कितनी तेजी से क्या करता है, जैसे आप देखते हैं कि आप भोजन करते हैं, ब्लड सर्कुलेट होता है तो पूरी बॉडी में है, वो सर्कुलेशन है ही। एक जगह से आप थोड़ा सा कट करते हैं, तुरंत खून बाहर होने लगता है। ऐसे ही विचार लगातार क्रियाशील है, हमें नहीं पता वो भीतर ही भीतर किस रूप में विचार चल रहे हैं, लेकिन वो विचार चल ही रहे हैं। तो इन पर अपने आप ही आप किसके साथ, कब आप अपनी याददाश्त के साथ हैं, कब आप अपने मन के साथ, इनको निरंतर देखना। आप देखेंगे धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा। इसलिए तो कहा सुबह शाम, महापुरुषों ने इस पर बड़ा जोर दिया। निरंतर 24 घंटे निरंतर इस सजगता को बनाए रखना है, लेकिन सुबह शाम विशेष रूप से ध्यान देना है, सुबह शाम विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो बात बनेगी, तो जीवन बदलेगा, तो बात बनेगी, तो जीवन बदलेगा। और आध्यात्म इसी का नाम है, किसका? खुद को पकड़ने का, कि मैं कब किसके साथ शामिल हो जाता हूं, कब कहां जाता हूं। और जितने भी मन के बहुतक रंग हैं, छिन्न छिन्न बदले रंग, संत कबीर ने कहा मन के बहुतक रंग है, बहुत से रंग हैं मन के, छिन्न छिन्न बदले रंग। मन के बहुतक रंग है, छिन्न छिन्न मतलब थोड़ी थोड़ी में बदल जाता है, कब किसके साथ, कब किसी विचार के साथ। जैसे जैसे आप अपनी सजगता की ओर बढ़ेंगे, आप देखेंगे मन और सूक्ष्म होता चला जा रहा है। तो मन सूक्ष्म नहीं हो रहा, आपकी सजगता सूक्ष्म हो रही, इसलिए आपको चीजें समझ में आने लगी। जैसे एक साफ, एक किसी उदाहरण हम लेते हैं, एक टेबल है सफ़ेद कलर की, सफ़ेद कलर का उसमें कवर है, आप उसे साफ़ कर दें, उसकी धूल साफ़ कर दें। जब आप साफ़ करेंगे तो देखेंगे उसमें धूल और जमेगी, जितना आप साफ़ करेंगे उतनी आपको धूल दिखाई देगी। और जब आप साफ़ नहीं करेंगे तो एकदम कुछ भी नहीं, धूल उसमें बढ़ती जाएगी, आपको कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। धूल उसमें इकट्ठी होती चली जाएगी। जिसके यहाँ धूल पड़ी है वो क्या देखेगा, वो तो धूल में पहले ही लोटा हुआ है, वो धूल में पहले ही सना हुआ है। लेकिन जो साफ कर रहा है उसे थोड़ी सी भी धूल अगर हुई है तो वो दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। बस इतना ही जानना, इतना ही समझना है और काम पूरा। ये है खुद को पकड़ना, ये खुद को पकड़ना है कि कब कौन सा विचार मुझे मेरे साथ लिप्त हो रहा है, विचारों के साथ आ रहा है। ये सजगता है। जैसे जैसे आप यकीन नहीं मानेंगे, इस सजगता के साथ आप जैसे जैसे
सजग होते चले जाएंगे, आप देखेंगे आपकी आदतें खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। कोई आदतें आपकी जो जितनी भी पुरानी आदतें हैं ना, सब गायब होती चली जाएंगी। बस खुद को पकड़ना सीखिए, धीरे धीरे आदतें मिटती चली जाएंगी। बड़ी मज़े की बात है, ये सारी आदतें धीरे धीरे मिटती चली जाएंगी अगर आप सजग होना सीख गए तो। कितनी पुरानी से पुरानी आदत हो, एक ही उपाय है, सजग होइए। मैं कब कहाँ हूँ, किस रूप में हूँ, मैं कब अपनी विचारों की प्रक्रिया के साथ हूँ, कब मन के साथ हूँ, कब शरीर के साथ हूँ, कब बुद्धि के साथ हूँ, कब इंद्रियों के साथ। सारा यही आध्यात्म है, बस और कुछ भी नहीं, सब कुछ यही है। और ध्यान बस इसी को करने का माध्यम है, भक्ति इसी को करने का माध्यम। आप एकाग्र होने का प्रयास कर रहे हैं, सजग होने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जो अभी विचारों की प्रक्रिया से उलझे हैं, शरीर और मन में उलझे हैं, इससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। बस यही आध्यात्म है, यही सारा खेल आध्यात्म है। तो खुद को पकड़ना ही, खुद के प्रति सजग रहना ही, यही आध्यात्म है, यही आध्यात्म का सार भी है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।